हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूनिट 2 समझेंगे। ओके, देखो इसमें हम लोग समझेंगे यूरोप में नेशनलिज्म फैला कैसे, मतलब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज जो हम लोग कंट्रीज देखते हैं यूरोप में, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, उस टाइम पे ये कंट्रीज लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। मतलब वो लोग में कोई कलेक्टिव नेशनलिज्म फीलिंग ही नहीं था। सारे जो कंट्रीज आज हम लोग देख रहे थे वो अलग अलग राजा लोग के अंडर में थे, अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड थे। इसका रीज़न भी था, और वहाँ पे नेशनलिज्म फैलना भी था, क्योंकि वहाँ के जो पीपल लोग अलग अलग राजा के अंडर में रहते थे, वो लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी तो था नहीं वो लोग में, कॉमन कल्चर भी नहीं था, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे वो लोग, और वो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो वो लोग एक राजा के अंडर में भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका था। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वहाँ पे रिवोल्यूशन आना ही था, और वो लोग रिवोल्यूशन करके अलग अपना एक कंट्री बनाने ही वाले थे। तो जो लोग कॉमन कल्चर फॉलो करते थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉलो करते थे, जो लोग एक जैसे थे, वो लोग यूनाइटेडली रहना चाहते थे। इसीलिए वो लोग जिस राजा के अंडर में रहते थे, उस राजा से वो लोग को फ्रीडम चाहिए। अब हम लोग समझेंगे कि नेशनलिज्म और यूरोप जो था उसका सेकेंड वाला पार्ट। अब हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट किंगडम के अंडर में जो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते थे, वो लोग कैसे डिवाइडेड थे, और उस डिवीजन के वजह से कैसे वहाँ पे किंगडम चलाना, मतलब राजा लोग के लिए इतना मुश्किल था कि वो लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी फील नहीं करते थे। इसका मेन रीजन है, वो लोग तो पहले तो देखो अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। दूसरा नंबर, वो लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे। तो जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल की तरफ से समझेंगे, जो तुम लोगों के बुक में दिया हुआ है, हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर में बहुत सारे रीजन आता था। एल्पाइन रीजन आता था, याद रख लेना, द टायरोल आता था, सुदरलैंड आता था, और ऑस्ट्रिया। ये 4 रीजन मेनली तुम लोग के बुक में मेंशन है, ये रीजन आता था। अब इस रीजन के अंडर में जो और भी लैंग्वेज बोला जाता था, अलग अलग पीपल लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। जैसे पकड़ लो, बोहेमिया में मेनली जो लोग एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे वो लोग फ्रेंच बोलते थे। वैसे लोम्बार्डी और वेनेसिया में जर्मन स्पीकिंग पीपल ज़्यादा था। और अगर हम लोग देखें, मगियार जो लैंग्वेज है वो आधा से ज़्यादा आदमी लोग बोलते थे वेनेसिया में, सॉरी हंगरी में। और गैलिसिया में जो था वो लोग पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, एरिस्टोक्रेटिक पीपल। तो ऐसे करके लैंग्वेज भी वहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट करता था इंसान में, और वो लोग यूनाइटेड कभी नहीं फील कर पाते। यूरोप में एरिस्टोक्रेटिक पीपल, मिडिल क्लास पीपल, ये लोग कैसे एक दूसरे से डिवाइडेड थे और एक दूसरे को कैसे ज़्यादा डोमिनेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। तो यूरोप में ये बात तो एकदम क्लियर है कि एरिस्टोक्रेटिक पीपल लोग ही डोमिनेंट थे। लेकिन वो लोग का एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि वो लोग नंबर्स में बहुत कम थे, और वहीं पे पुअर पीजेंट लोग नंबर्स में बहुत ज़्यादा थे। तो वो लोगों को डर तो था कि पुअर पीजेंट लोग उन लोगों पर हावी ना हो जाए। इसलिए वो लोग क्या करते थे, अपने आप को यूनाइटेड रखने का हमेशा कोशिश करते थे। मेनली वो लोग बहुत ज़्यादा लैंड ओनर थे, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड वो लोग के हाथ में था। दूसरा नंबर, तो वो लोग हमेशा क्या करते थे, एक रीच पीपल दूसरे रीच पीपल से हमेशा रिलेशन में रहना चाहते थे। वो लोग इसको रखने के लिए वो लोग कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे। हमेशा रीच पीपल लोग फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलते थे। दूसरा नंबर, वो लोग एक रीच पीपल दूसरे रीच पीपल के घर में ही शादी अरेंज करता था। जैसे किसी का बेटा रीच पीपल के बेटी से शादी अरेंज करवाया जाता था। थर्ड, वो लोग, एक तो हो गया लैंग्वेज और एक हो गया वो लोग का शादी, और तीसरा हो गया लैंड। वो लोग जल्दी से किसी रीच पीपल के छोड़ के और किसी से बिजनेस नहीं करते थे। वो लोग लैंड में हमेशा फार्मिंग करवाता था टेनेंट्स के थ्रू। और जो मिडिल क्लास पीपल लोग थे वो लोग बिजनेस करके आगे आए थे। तो यूरोप 3 क्लास में डिवाइडेड था। रीच पीपल लोग लैंड ओनिंग थे, पुअर पीपल लोग मेनली फार्मर्स थे या टेनेंट्स थे, और जो लोग मिडिल क्लास पीपल थे वो लोग ट्रेड और बिजनेस के थ्रू, क्योंकि वो लोग एडुकेटेड हो गए थे, वो लोग आगे आए। देखो नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि कैसे डिफरेंट एथनिक पीपल अलग अलग रीजन में रहते थे, और वो लोग अलग अलग एथनिसिटी के से बिलोंग करते थे। इसलिए नेशनलिज्म फैलना यूरोप में बहुत हार्ड था, क्योंकि वो लोग यूनाइटेड फील ही नहीं करते थे। जैसे अगर हम लोग पॉइंट समझे, जो बोहेमियंस थे और स्लोवाक्स थे वो लोग नॉर्थ में रहते थे, स्लोवेन्स लोग कार्नियोला में रहते थे, और क्रोट्स लोग डिफरेंट एरियाज में रहते थे, मेनली साउथ में रहते थे, रोमन्स लोग ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। तो अलग अलग जगह में अलग अलग मतलब एथनिक पीपल लोग रहते थे। तो उन लोग को यूनाइट करके यूरोप को में नेशनलिज्म लाना बहुत हार्ड था। तो हम लोग ये मेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। देखो आज के वीडियो में हम लोग समझ गए कौन से रीजन में कौन से लैंग्वेज चलता था, और कौन से रीजन में कौन से एथनिक पीपल लोग रहते थे। तो ये पूरा तुम लोगों का जो पहला पॉइंट है, 2 मतलब सेकंड डिवीजन का तुम लोग के चैप्टर का, उसका हम लोग समरी कर लेंगे। तो एक हम लोग इस चैप्टर को याद रखेंगे लैंग्वेज के हिसाब से, कौन से रीजन में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था,
और दूसरा हम लोग याद रखेंगे कौन से रीजन में कौन से एथनिक पीपल रहते थे। अगर इतना से हम लोग पॉइंट बस याद कर लिए तो ये पैरा हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट तुम लोग को समझाते हैं। ओके।